हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल दिनांक 21/9/2022 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा सीईटी स्नातक स्तर की वैकेंसी का डिक्लेरेशन कर दिया गया है और इसका जो विज्ञापन है वो हमारे सामने कल आ चुका है और आज 22 तारीख से इसके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। 22 सितंबर से 22 अक्टूबर जो है इसकी लास्ट डेट रहेगी फॉर्म भरने की। अब देखिए इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं और कौन कौन सी विज्ञप्ति जो है सीईटी में आपके डाली गई है। तो देखिए ये दे रखा है सेवा का नाम और ये दे रखे हैं पद नाम। तो राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा में जो प्लाटन कमांडर की पोस्ट होती है वो आपके पहले रखी गई है। सबसे पहली ये राजस्थान पुलिस का सीआई जो है, एसआई जो है उससे अलग है प्लाटन कमांडर। ये राजस्थान होमगार्ड की अधीनस्थ सेवा है। तथा राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सिंचाई सेवा में एक पोस्ट दी गई है जिलेदार की और दूसरी पोस्ट हमें दी गई है पटवारी की। ये भी काफ़ी अच्छी पोस्ट है। फिर अधीनस्थ लेखा सेवा में आपको कनिष्ठ लेखाकार जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट भी दी गई है इसके अंदर। और तहसील राजस्व लेखाकार की पोस्ट भी जो है वो सीईटी के अंदर ही रखी गई है। महिला अधिकारिता जो आप वुमेन सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम देते थे वो भी इसी में रखा गया है। और जो आप आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र देखते हैं वो पर्यवेक्षक जो है वो भी इसी सीईटी में रखा गया है। उप जेलर और छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 ये सारी पोस्टें जो है ये ऑफिसर लेवल के पद है। इनको सबको सीईटी स्नातक स्तर में शामिल किया गया है। और अब हम आपको बताते हैं कि जो कॉमन एंड एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, समान पात्रता परीक्षा, उसमें कौन कौन से पद कितनी संख्या में है और संभावित पदों की संख्या क्या है। और आप एलिजिबिलिटी टेस्ट जब आप क्लियर कर लेंगे तो आपको कितने पदों के लिए चुना जाएगा और आगे क्या होगा। तो पूरे वीडियो को देखते रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि काफ़ी बड़ी वैकेंसी आ चुकी है राजस्थान में। और अगले साल जो भी वैकेंसीज़ इन पोस्टों पे निकलेगी और भी अगर वो भी सीईटी के अंदर ही रहेगी और सीईटी के द्वारा ही इन पदों पर आप चयनित हो सकते हैं। तो आपको सीईटी की परीक्षा पास करनी बहुत ज़रूरी हो जाएगी। अब देखिए प्लाटन कमांडर जो हमने देखा उसके संभावित पद है 43 और यहाँ कहा गया है कि आपको 15 गुना पदों पर चयन किया जाएगा। तो प्लाटन कमांडर में जो पास होंगे 645 लोगों को आगे मेन मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू या फिजिकल जो भी होगा उसके लिए 645 लोगों को बुलाया जाएगा। पटवारी और जिलेदार के लिए 272 पद निर्धारित किए गए। अगर इनका 15 गुना हम करें तो 4080 लोगों को आगे के लिए बुलाया जाएगा, 15 गुना लोगों को लिया जाएगा। सबसे ज़्यादा जो पोस्ट रखी गई है वो रखी गई है कनिष्ठ लेखाकार, जूनियर अकाउंटेंट की जो पोस्ट है वो सबसे ज़्यादा है 1923। इसको 15 गुना करेंगे तो 28,845 लोगों को बुलाया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। और कुल पद जो आ रहे हैं ऑफिसर लेवल सीईटी के लिए, स्नातक सीईटी के लिए 2996 पद रखे गए हैं। इनका 15 गुना अगर आप करेंगे तो 44,940 होता है। तो 44,940 लोगों को ये लोग आगे के लिए बुलाएंगे जो इस एग्ज़ाम को एलिजिबल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग पास कर जाएंगे, उनको आगे के लिए बुलाया जाएगा। अब आप देखिए पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है। इसमें शैक्षणिक योग्यता जो रखी गई है महिला अधिकारिता के लिए वो रखी गई है आयु सीमा 18 से 40 वर्ष तक और भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से आपके पास में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। जल संसाधन पटवारी की पोस्ट के लिए 18 से 40 साल का कोई भी व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकता है और स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए और आपके पास में कोई भी कंप्यूटर का बेसिक सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। RACIT हो सकता है, O लेवल हो सकता है, A लेवल हो सकता है, या किसी आपने इंजीनियरिंग 3 साल का डिप्लोमा या डिग्री कंप्यूटर में कर रखा है तो वो भी एलिजिबल
रहेगा। और दूसरा जो है जिलेदार, उसमें 18 से 40 साल और स्नातक को ही एलिजिबिलिटी मान लिया गया है। प्लाटन कमांडर के लिए जो है स्नातक के समतुल्य, और भूतपूर्व सैनिक है तो उसको रैंक के अनुसार कुछ बोनस अंक भी दिए जा सकते हैं, ये लिखा है। और जो राजस्व मंडल में राजस्व लेखाकार के पद है उसमें 21 साल से 40 साल तक की एज को कंसीडर किया है। देखिए यहाँ पे 18 से 40 था, यहाँ 21 से 40 है। और जो आपका छात्रावास अधीक्षक सेकंड ग्रेड की पोस्ट है वो भी 21 से 40 साल है। सब में स्नातक की डिग्री रखी गई है। और जूनियर अकाउंटेंट के लिए भी आपको RACIT या कोई कंप्यूटर डिप्लोमा या डिग्री अनिवार्य है स्नातक के साथ। अब देखिए आवेदन एवं परीक्षा शुल्क जो रहेगा, तो आवेदन जमा करने की तारीख जो है 22 तारीख, मतलब आज के दिन से ही आवेदन फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं और 21 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। किसी भी आपके नज़दीकी ई मित्र से फॉर्म भरे जाएंगे या आप खुद भी RSM SSB की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। और परीक्षा आयोजन की तिथि भी इन्होंने साथ ही साथ दे दी है। तो दिनांक 6 जनवरी से लेकर के 9 जनवरी के मध्य CET की परीक्षा हो सकती है, यहाँ पे इन्होंने दे दिया है। और परीक्षा जैसे कि अलग अलग चरणों में होगी, आप देख सकते हैं 3 दिनों में। तो ये बोल रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी इसके रिजल्ट में अपनाई जाएगी, तो नॉर्मलाइजेशन भी हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए कि समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर की स्कीम एवं पाठ्यक्रम क्या रहेगा। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ आती है, स्टूडेंट्स भी हमसे क्वेरी करते हैं कि सर सिलेबस क्या रहेगा, आप ये बताइए। तो सबसे पहले आप देखिए कि 150 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में, जिनके अंक निर्धारित किए गए हैं 300, और ये 3 घंटे का पेपर होगा। 300 अंक के 150 क्वेश्चन आएंगे, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का हो गया। अब इसमें देखिए क्या क्या टॉपिक आपको कवर करने हैं, अच्छे से जो पढ़ने हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास, तो इन्होंने जोड़ दिया है भारत के इतिहास के साथ साथ जो है राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा, विरासत, ये सब आपको जो अपन बोलते हैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, और भारत का इतिहास और भारत राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब इतिहास में भी जो है आपको मॉडर्न हिस्ट्री जो है उस पर ज़्यादा जोर दिया गया है। फिर आप देखते हैं भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल और राजस्थान के विशेष बल के साथ भारतीय राजनीति व्यवस्था। राजनीति व्यवस्था में आपको राजस्थान पर विशेष बल देना है, मतलब भारतीय राजनीति व्यवस्था में जो राजस्थान का महत्व है उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, वहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे। फिर आ गया भारत की अर्थव्यवस्था और राजस्थान की अर्थव्यवस्था। इकोनॉमिक्स जो है आपको राजस्थान और इंडिया दोनों की ही पढ़नी है। फिर आपको विज्ञान और प्रौद्योगिकी भी अच्छे से पढ़नी है, अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। और जो ये लिख रखा है तार्किक विवेचना एवं मानसिक योग्यता, इसका मतलब होता है कि रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस आएंगे। और इसी के साथ जो है कुछ टॉपिक्स मैथ्स के भी इन्होंने इंक्लूड कर दिए हैं। 45 क्वेश्चन आएंगे दोनों के मिला के, मैथ्स और रीजनिंग दोनों कंबाइंड है। कोई ये ना समझे कि इसमें मैथ्स नहीं आ रही है, मैथ्स के काफ़ी अच्छे टॉपिक आ रहे हैं, आगे जाके हम देखेंगे। अब देखिए सामान्य हिंदी जो है वो भी आ रही है, सामान्य अंग्रेजी जो है वो भी आ रही है, और कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं। करंट अफेयर्स जो है आप मंथली करंट अफेयर्स जो भी लेते हैं उससे आप करते चले जाएं। फिर इसके साथ ही नकारात्मक अंक, नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं होंगे इस परीक्षा में। तो आपके लिए एक अच्छी खबर और है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाले हैं। अब पाठ्यक्रम को हम थोड़ा विस्तृत में देखेंगे। विस्तार में अगर हम देखते हैं तो राष्ट्रीय आंदोलन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है 1857 की क्रांति हो गई, 19वीं 20वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार जो हुए, राष्ट्रीय एकीकरण, पुनर्गठन, राजस्थान का एकीकरण, ये सब आ जाएगा। फिर राजस्थान की कला एवं संस्कृति आ गई, उसमें आप मेले वगैरह, देवी देवता जो भी है
पढ़ते ही हैं, काफ़ी अच्छे से आपने पढ़ रखा होगा। फिर भारत का भूगोल और राजस्थान का भूगोल आपने पढ़ रखा होगा, काफ़ी अच्छा सिलेबस दिया है आयोग द्वारा। फिर आप देखिए कि भारतीय राजनीति व्यवस्था में राजस्थान का जो विशेष बल के रूप में राजस्थान को रखा गया है। तो आप देखिए राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में भी क्वेश्चन आएगा, राजस्थान मानवाधिकार निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, सबको आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। फिर उसके बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था और राजस्थान अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमिक्स को भी आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना होगा। यहाँ पे इकोनॉमिक्स के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आज के टाइम में आ रहे हैं। आर्थिक समीक्षा आप पढ़ के जाइए। सेम जो RS प्री का सिलेबस है वैसा ही रखा गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में काफ़ी अच्छे टॉपिक्स दिए हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी जोड़ के। अब देखिए मैंने जैसा कि कहा यहाँ पे रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी लिखा है, लेकिन इसके साथ ही मैथ्स भी कंबाइंड है। देखिए यहाँ से देखिए मैथ्स में क्या दे रखा है इन्होंने, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सर्किल, एलिप्स, ट्रेपेजॉइड एंड रेक्टेंगल, स्क्वायर और सिलेंडर। परसेंटेज भी दिया है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट भी दिया है। यूनिटरी मेथड जो बोल दिया है इसका मतलब होता है एक एक नियम। एक एक नियम में आप देखेंगे पूरी गणित ही आ जाती है एक तरीके से। जब हम क्वेश्चन को करते हैं, आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो उसमें मैंने एक का मान निकाला है और एक का मान निकाल के सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया है, वैसे ही करना है। फिर बाद में आप देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस है, एवरेज है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी है, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर, सिलेंडर, क्यूब एंड कोन, और यहाँ पे एरिया आ गया, यहाँ वॉल्यूम आ गया। तो ज्योमेट्री और अरिथमेटिक दोनों दे रखी है, काफ़ी अच्छा सिलेबस दिया है। फिर बाद में हम देखते हैं हिंदी और इंग्लिश। हिंदी में देख लीजिए सामान्य हिंदी जो होती है आपके, हिंदी ग्रामर जो है उस पर ज़्यादा जोर दिया गया और इंग्लिश ग्रामर भी रखी गई है। और उसके बाद में जो है बेसिक कंप्यूटर का ज्ञान भी दिया गया है। यहाँ पे कंप्यूटर में आपको ये चीज़ें कवर करनी है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, रैम, रोम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस आपको पढ़ के जाना है। और काफ़ी अच्छे कंप्यूटर के क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। जो RSM SSB जो पेपर बनाता है आप देख चुके हैं, ग्राम सेवक और पटवारी का पेपर काफ़ी अच्छा आया, उसमें कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी अच्छे लेवल के रहे हैं। तो आप कंप्यूटर को भी ध्यान से पढ़िए। और फिर करंट अफेयर्स तो आपको हर एग्ज़ाम में पढ़ना ही है। और अधिक जानकारी के लिए आप आयोग की वेबसाइट पर जा सकते हैं, फॉर्म भरने के लिए भी यहाँ से भर सकते हैं आप। अब देखिए समान पात्रता परीक्षा में यहाँ आपको लिखा मिल जाएगा कि रहा ये जो एग्ज़ाम है ये नौकरी की गारंटी नहीं देगा। मतलब इस एग्ज़ाम को आप पास कर जाते हैं तो कोई गारंटी नहीं है आपकी नौकरी लगेगी, क्योंकि इसके लिए आगे जाके मुख्य परीक्षा भी हो सकती है, आगे जाके आपका इंटरव्यू भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है। ये CET केवल एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, कोई आपको इससे नौकरी नहीं मिलेगी, आप समझ जाइए। और आगे जो वैकेंसीज निकलेगी उसमें आपके लिए 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, यहाँ लिखा है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा। और लिखित परीक्षा और साक्षात्कार आगे और हो सकते हैं, या आपको फिजिकल वगैरह के लिए भी आगे बुलाया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों ये बहुत अच्छी वैकेंसी आई है, काफ़ी भारी मात्रा में ऑफिसर लेवल के पद है इसमें। तो आप ज़रूर इसकी तैयारी कीजिए। हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कोचिंग चल रहा है। और CET जो अब नेक्स्ट आएगा वो आएगा 12th क्लास पास बच्चों के लिए। उसमें जो है LDC के लगभग 15,000 से ज़्यादा पद रहने की संभावना है, प्लस कांस्टेबल भी जो है आपके वो भी इसी में आएगा, उसके लगभग 6,000 पद रहने की संभावना है। तो LDC और कांस्टेबल का भी हमारे यहाँ बैच चल रहा है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ये मेरे मोबाइल नंबर है। और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम आगे और आपके लिए ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आते रहें।